तो यहाँ पे मज़ेदार से आसान से कबाब की जो रेसिपी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारे रेशमी कबाब है, जूसी और टेस्टी बन के तैयार हो गए हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे चावल के साथ लें, आप चाहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक ही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चिकन रेशमी कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है। और बाकी की जो चिकन को है उसको भी मैं इस तरह से काट लूँगी अच्छी तरह से। और 2 अदद मैंने प्याज लेके उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। प्याज को मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। अभी मैं उसको उसका जो प्याज का जो पानी है उसको मैं रिमूव कर दूंगी। और 3 अदद मैंने यहाँ पे ब्रेड के लिए हैं, जिनको उनको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और फ्रेश लहसुन को लेके मैंने उसको पीस लिया है। तो ये 1 kg हम लोगों का चिकन है, बोनलेस चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ पे सारा इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और चिकन को हम लोग ले लेंगे एक बोल में। और 2 अदद मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया था। प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया था। इस प्याज को मैं अभी सारे इस तरह से लेके प्याज का जितना भी पानी था वो इस तरह से मैं सारा निकाल के तो यहाँ पे जो प्याज का जो सारा पानी था वो इस तरह से बिल्कुल निकल चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें भी शामिल कर दूँगी धनिया को मैं शामिल कर दूँगी। और जब मैं धनिया फ्रेश लेती हूँ उसको मैं पानी में भिगो देती हूँ आधे घंटे के लिए, ताकि इसकी जितनी भी मिट्टी हो वो नीचे बैठ जाए। और ये मैंने 7 से 8 अदद फ्रेश लहसुन लेके उनको मैंने पीस लिया था, इसको मैं शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे मेरे पास है 3 स्लाइस ब्रेड के, उनको मैं इस तरह से तो ब्रेड को भी मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। और अगर आपके पास कीमा का मशीन ना हो, घर में चॉपर ना हो, कोई बात नहीं, आप अपने इस तरह मसाला तैयार करके कसाई के पास भिजवा दें, वो अपनी मशीन से आपको अच्छी तरह से पीस करके दे देंगे, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास मक्खन भी ना हो उसमें शामिल करने के लिए तो आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये है अदरक पाउडर, मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं था, कोई बात नहीं। ये है मेरे पास गरम मसाला, जिसमें पिपली है, ब्लैक पेपर है, दालचीनी है और काला ज़ीरा है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है मेरे पास हल्दी पाउडर। और यहाँ पे ये हमारे पास है सूखा धनिया, जिसको मैंने तवे पे भून लिया था, ये है 1 चम्मच। हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। और ये है हमारे पास भुना हुआ कुटा हुआ साबित ज़ीरा। और ये है हमारे पास पिंक सॉल्ट, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो इनका इस्तेमाल करते हैं उनका बीपी हाई नहीं होता है। ये है हमारे पास फ्लेवर के लिए, फ्लेवर बनाने के लिए, जिसमें कबाब में टेस्ट आता है। तो ये है हमारे पास चिकन पाउडर। ये है हमारे पास लाल मिर्चों का पाउडर।
और ये मसाला मैंने अपने घर के लिए सब मसालों को मिक्स करके इसको मिक्सी में पिसवा लिया था, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। मक्खन ना हो आप लोगों के पास कोई बात नहीं, स्किप कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास है घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मेरे पास है चॉपर, मैं इन सब मसालों को चॉपर में चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे जो मेरे पास ब्रेड था 3 स्लाइस, उसको मैंने ग्रेट कर दिया है। तो आए चलते हैं चॉपर की तरफ। तो सारे मसालों को मैं यहाँ पे मिक्स कर देती हूँ और इसको मैं चॉप कर लूँगी। और नाइट के लिए मैं इसको फ्रिज में रख करके रख लूँगी और इंशाल्लाह फिर इसके लिए मैं कल नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सारे मसालों को चॉपर में डाल दूँगी। इनको मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के यहाँ पे चॉपर में चिकन और मसाले अच्छी तरह से चॉप हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन था, जो सारे मसाले थे, वो हम लोगों ने चॉपर में चॉप कर लिया है। अभी आखिर में इसमें रहते हैं मलाई डालना। मेरे पास टेट्रा पैक की मलाई नहीं थी, मेरे पास फ्रेश मलाई थी। उसको मैं शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से हम उसको मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छी तरह से अच्छी जान बन जाए इसमें। अगर आप लोग चाहें तो इससे आप लोग बर्गर पैटी भी बना सकते हैं। इसकी बर्गर पैटी भी बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से मसाले को तैयार करके इसके बर्गर पैटी भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो मसाला था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं इनको और तो यहाँ पे हम लोगों को जो चिकन मसाला था वो सारा बिल्कुल हमारा बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। थोड़े से हम इसको मसल देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो चिकन मसाला था वो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल बाइंड हो गया है, देखिए। तो इसको मैं रैप करके फ्रिज। तो यहाँ पे हम लोगों की जो चिकन रेशमी कबाब थे वो तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो कबाब थे उनको पूरे ओवरनाइट मैंने मैरिनेट करके रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सीख ले लूँगी और यहाँ पे मैं इसको कबाब को इस तरह से लेके इस सीख पर मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी और इसको इस कबाब को मैं तवे पर बनाऊंगी। तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि तवा जो होता है बीच में डीप होता है और ये सीख में बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीखों पे कबाब जो है वो लग चुका है। इसको मैं तवे पे रख दूंगी। बहुत अच्छा होता है क्योंकि तवा डीप होता है। इसको इस तरह से रख देंगे हम लोग सारे कबाब। तो यहाँ पे मैं इनको कुक होने दूंगी एक साइड से फिर दूसरे साइड से। फिर इनको अलग पलटते रहेंगे और फिर इसके बाद मैं हल्की आंच पे इसको थोड़े से आग पे सेकूंगी। तो इनको इस साइड पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इनको पलट देंगे हम लोग। तो यहाँ पे कबाबों को पकते हुए पूरे 12-13 मिनट हो चुके हैं। इनको उस तरह से पलट लेंगे। अभी इन तवे को हम साइड पे कर देते हैं। तो थोड़ी देर में इनको आग पर सेकूंगी। इनको इस तरह पलटते हुए 7 से 8 मिनट हम बना लेंगे।
तो यहाँ पे हम लोगों के मज़ेदार से कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग एक चपाती लेंगे, इसको इस तरह से ले लेंगे चपाती में आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम लोग निकाल देंगे इस तरह से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा। तो ये मज़ेदार से कबाब बन के तैयार हो गए हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे चावल के साथ लें, आप चाहे रोटी के साथ लें, तो ये मज़ेदार से कबाब बन के तैयार हो जाते हैं।